नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले कोरिया का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। रफ्तार के कहर ने 5 लोगों की जान ले ली है। अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। ट्रांसपोर्ट वाहन और बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि हाईवा और स्कूटी की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। चर्चा और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कोरिया से ये बड़ी जानकारी। रफ्तार का कहर अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। ट्रांसपोर्ट वाहन और बाइक की भिड़ंत हुई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि हाईवा और स्कूटी की भिड़ंत में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये घटना चर्चा क्षेत्र की, जबकि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दूसरा मामला। दोनों ही मामलों को लेकर बेहद ही गंभीर स्थिति। 5 लोगों की हादसों में मौत हुई है। कोरिया से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रफ्तार का कहर एक बार फिर से कोरिया में देखने को मिला। 5 लोगों की जान जा चुकी है। ट्रांसपोर्ट वाहन और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हाईवा और स्कूटी की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चर्चा और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। दोनों ही हादसों से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वाहन और बाइक की भिड़ंत एक जगह, जबकि दूसरी घटना हाईवा और स्कूटी की भिड़ंत की। दोनों ही मामलों को लेकर बेहद ही गंभीर स्थिति। 5 लोगों की मौत हो गई। तो चर्चा और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस भी लगातार तफ्तीश कर रही है। क्या वजह इन दोनों ही हादसों के पीछे रही, इसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 लोगों की जान जा चुकी है। सही कि सुजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या कुछ जानकारी दोनों हादसों को लेकर? जी देखिए, बता दो, बीती रात जो है 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। जो 5 जो मृतक हैं, 3 जो है कोरिया जिले के हैं, वहीं 2 जो है वो जसपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो बैकुंठपुर से मनेंद्रगढ़ आ रहे थे, जो स्कूटी सवार उसको ट्रेलर ने मारा है। वहीं जो है स्कूटी, बाइक और छोटे हाथी जो टाटा की है, उस पर टक्कर हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें जो गंभीर घायल एक मौके पे 2 लोगों की मौत हुई थी और अस्पताल में बाकी 3 लोगों की मौत हुई है। आज सभी का 5 का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल बैकुंठपुर में होना है और सभी को फिर बाद में सुपुर्द किया जाएगा बॉडी को। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। कमलनाथ के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार सामने आया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया है कमलनाथ को। कहा है कि 15 महीने की सरकार ने क्या कमाल किया था। तबादला, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार का राज रहा प्रदेश पर। कमलनाथ जी, तोप की परिभाषा फिट नहीं हुई। आपको बता दें कि कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से चले गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को कोई तोप नहीं है वो। और इसी बयान को लेकर ये पलटवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए तोप वाले बयान पर बमौरी विधायक और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि वो तोप नहीं है, वो मिसाइल है। तोप है कि सिंधिया जी तोप नहीं है, वो बिल्कुल सही कहा है। सिंधिया जी तोप नहीं, सिंधिया जी मिसाइल है। और इस मिसाइल का प्रकोप जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो ये सिंधिया जी की मिसाइल ही थी जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। और जब मिसाइल ने अपना मुंह पलटा तो कांग्रेस की सरकार टपक गई नीचे, कमलनाथ जी नीचे आ गए। और रीवा का रुख करेंगे। सिविल लाइन थाना इलाके के ढेका तिराहे पर देर रात बुलडोजर देख लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों को यह शक हुआ कि मंदिर को शायद वहां से हटाया जा रहा है। लोगों ने मौके पर नारेबाजी शुरू कर दी। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद मामला स्पष्ट हुआ। और सीधे अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संबोधित कर रहे हैं। तो बहुत सोच करके इस शब्द का चयन किया गया।
वैसे तो इस प्रकार के समारोहों में जो विज्ञान संबंधी रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, गंभीर मंथन भी रहता है, परंतु ये उत्सवमय माहौल शायद इसलिए भी है कि पहली बार 6 दशक के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में वैज्ञानिकों को और विज्ञान को एक सम्मान दिया है, एक सेंस ऑफ एस्टीम दी है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के साथ पिछले 30 दशक से अधिक समय से जुड़ा हूं, हमने ऐसी भी गोष्ठियां देखी कि मासूम चेहरे हॉल के अंदर बैठ करके 2-3 दिन गुजार देते थे। लेकिन ये उत्सवमय माहौल इसलिए है कि मोदी जी ने आने के बाद न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बों को बढ़ावा भी दिया, कई क्रांतिकारी नियम बना करके उसमें सरलता भी लाई। इसके अतिरिक्त ये वर्ष, आज का 2023 का वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, जिसकी यहाँ पर भी एक बैठक होने वाली है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मेरिट भी है, और इस साल के साथ साथ आज का दिन 21 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा विज्ञान का समारोह भी भोपाल में ही हो रहा है। कुल मिलाकर के 15 अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे राजेश गोखले कह रहे थे, लेकिन उस समय गूंज बहुत ज्यादा थी उनकी आवाज में, क्योंकि इतनी बुलंदी के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया है कि उसकी गूंज बहुत ज्यादा आई। ना मालूम समझ आया कि नहीं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि 15 इवेंट्स का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन मुझे विशेषकर से 4 इसमें इवेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अपनी तरह के नए भी हैं और जो विशेषकर भिन्न भिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले हैं। उसमें से एक है स्टूडेंट साइंस विलेज, जिसमें लगभग 2500 छात्र भाग लेंगे, और एक ऐसे समय में जबकि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं, तो छात्रों को अपनी प्रतिभा का कैसा एहसास हो, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। कभी कभी ज्यादा होने से भी नुकसान हो जाता है और कभी कभी कम होने से भी वो रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। दूसरा इवेंट है यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, लगभग 1500 युवा वैज्ञानिक या विज्ञान के स्कॉलर उसमें भाग लेंगे। तीसरा स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल, और चौथा मेगा स्टार्टअप एक्सपो। उसके अतिरिक्त जैसे कि प्रोफेसर सूद उल्लेख कर रहे थे, फ्रंटियर्स, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ड्रोन, उसमें अन्य प्रकार के विषय जो हर इस प्रकार की गोष्ठी में शामिल रहते हैं, उनका तो एक एक सत्र रहेगा ही। लेकिन इस सब आयोजन के दौरान जब हम यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे और आगे की योजना भी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं संजीदगी से ये बात भी हमारे ध्यान में आएगी कि इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, क्षमता की कमी ना थी, परिश्रम करने का जज्बा भी कम ना था, आंखों में सितारे भी कम ना थे, परंतु शायद उस प्रकार का वातावरण नहीं था अनुकूलता का। और हमने वो भी दोबारा देखा कि अगर कोई माता पिता कहते, पूछा जाता विवाह की मार्केट में कि बच्चा क्या करता है, बोलते विज्ञान का काम करता है, बोलते नहीं उसके अलावा क्या करता है। तो तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जिक्र जबलपुर का करेंगे, जहां पर पार्किंग को लेकर बीजेपी नेता राममूर्ति मिश्रा पर एक युवती ने अभद्रता करते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। युवती ने गोरखपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित की माने तो वो राममूर्ति मिश्रा युवती के घर के बाहर कार में बैठे थे और युवती को घर के अंदर कार ले जाने में परेशानी हुई, तो युवती ने कई बार हॉर्न बजाया लेकिन वो हटे नहीं। काफी देर बाद युवती ने जब उनसे कार नहीं हटाने की शिकायत की तो उसके साथ अभद्रता करते हुए पिटाई कर दी। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की जांच लगातार जारी है। मैं एक महिला एक कंप्लेन लेकर आई थी कि रामपुर चौक के पास जो एटीएम है वहाँ पर राममूर्ति मिश्रा जी जो कि नेता हैं जबलपुर में ही, उनके द्वारा उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की गई है। अभी हम लोग इस आवेदन ले लिया और हम उस पर अभी जांच कर रहे हैं।
और बालोद के टेकापारा गांव में चमत्कार का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर 4 साल के कछुए के खूबड़ में एक अनोखी तस्वीर उभरने लगी। जैसे ही घर वालों ने उस तस्वीर को देखा तो उसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। बालाजी की प्रतिमा स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करने लगे। आपको बता दें कि टेकापारा गांव के रहने वाले हनुमान साहू ने अपने घर में 4 साल से उस कछुए को पाल रखा है। हनुमान साहू की माने तो साल एकादशी के दिन अचानक उसे खूबड़ में बालाजी का स्वरूप दिखाई दिया। इसके बाद कछुए की पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की गई। आसपास के लोग भी जानकारी मिलते ही यहाँ पर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्हिकम् कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम्। और उधर कोंडागांव जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोकोड़ी में बन रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में श्रमदान किया। कलेक्टर दीपक सोनी ने खुद भी अधिकारियों के साथ श्रमदान किया। जिले में बन रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट सहकारिता के आधार पर बनने वाला पहला प्लांट है। मक्के से इथेनॉल तैयार करने के लिए मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है और इलाके के किसानों को इस प्लांट से काफी सारी उम्मीदें हैं। और जिला प्रशासन के आह्वान पर यहाँ पर जो श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया और इसमें मैं भी सुना और मैं भी आ गया, तो निश्चित तौर पर आगे देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन आशा और उम्मीद है कि काम जो समय सीमा दिए हैं उसके अंदर पूरा हो, ऐसा मैं प्रशासन से और शासन से भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ की जो जनता है उनको लाभ मिल सके। हमारा टारगेट है कि जून से जुलाई तक हमारा ये कार्य कंप्लीट हो जाए और तदुपरांत जो है इसका कमीशनिंग किया जाने का हमारा प्रयास हो रहा है। उसी के तहत जो है तीव्र गति से कार्य चल रहा है और लगभग डेली जो है 150 से 200 लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, फैब्रिकेशन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही श्रमदान के माध्यम से ये एक भाव है जिससे कि जो यहाँ पे जितने लोग कार्य कर रहे हैं इस प्लांट को बनाने के लिए, उनको भी धन्यवाद के स्वरूप एक भाव है कि आप इतना श्रम करके हमारा इथेनॉल प्लांट तैयार कर रहे हैं, तो हम भी आपके जो श्रम है वो पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना श्रमदान करके हम उस भाव को प्रकट करना चाहते हैं। सर, ये इथेनॉल प्लांट जो है जिले के विकास के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर, ये एक पूरे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित अवश्य रूप से होगा। बहुत लोग को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लगभग 150 से 200 लोग को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा। साथ ही जितने क्षेत्र के किसान है जो भी मक्का उत्पादन कर रहे हैं, सबका मक्का जो है प्लांट में आएगा, तो उनको मक्के की फसल बढ़ेगी और किसान भी जो है मक्का लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये कलेक्टर दीपक सोनी जिनका कहना है कि मक्का प्रोसेसिंग प्लांट आने वाले समय एक मील का पत्थर साबित होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा ही, साथ में किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक शेवा। और उधर सतना के बंडी में शिवराजपुर धान केंद्र में धान की बोरियों में धान के साथ गीली बालू मिलाकर जमा कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्व सहायता समूह ने वेयरहाउस में धान से भरा ट्रक भेजा। धान की बोरियों की जांच में खुलासा हुआ कि धान के साथ गीली बालू मिलाकर उसको जमा करने की कोशिश की जा रही है। वैष्णव स्व सहायता समूह के द्वारा धान की खरीदी की जा रही थी। बंडी का ये समूह ठेके पर चलता है। समूह और ठेकेदारों के द्वारा किसानों से अच्छा धान तो लिया, लेकिन उसे ठिकाने लगा दिया और अब घाटा पूरा करने के लिए नाम पर इसके लिए बालू मिलाकर उसे जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। दमोह के पथरिया रेल फाटक पर उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब मालगाड़ी के नीचे मवेशी आ गया। मालगाड़ी के नीचे मवेशी करीब 800 मीटर तक खिसकता रहा, जिससे मालगाड़ी की कई बोगियां डिरेल हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं रेल लाइन पर मालगाड़ी का मलबा जमा होने से अब इस रेलखंड पर करीब 24 घंटे तक रूट प्रभावित रहेंगे। और सागर के बंडा में खेत की फेंसिंग में फंसे तेंदुए का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। तेंदुआ कटीले तारों में उलझा हुआ था। पन्ना टाइगर रिजर्व से आई रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुए को 2 से 3 बार ट्रैंकुलाइज करना पड़ा और तब जाकर
तेंदुआ काबू में आया और फिर उसे नौलादेही अभयारण्य में छोड़ दिया गया। और अब कोरिया से बड़ी खबर है। झुमका जल महोत्सव में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए तोड़फोड़ का वीडियो भी मिला। पुलिस ने वीडियो को देखकर 15 उपद्रवियों की पहचान की है। परिजनों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। कोतवाली पुलिस से कार्रवाई करेगी। 18 जनवरी को बॉलीवुड सिंगर सुखबीर सिंह के कार्यक्रम में कुर्सियां तोड़ी गई थी, जिसे लेकर बड़ी कार्रवाई। सागर की कोरिया की बात कर रहे हैं, जहां झुमका जल महोत्सव में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे ही तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने कुछ संज्ञान लिया। 18 जनवरी को बॉलीवुड सिंगर सुखबीर सिंह के कार्यक्रम में कुर्सियां तोड़ी गई थी। 15 उपद्रवियों की पहचान इस वीडियो में हुई है और परिजनों से अब नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई। लंबे समय से स्टाइपेंड की मांग जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और उनकी हड़ताल पर जाने से मरीजों को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। और कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के पनरिया इलाके के ग्राम दामापुर के हाफ नदी में बना रपटा जोखिम भरा साबित हो रहा है। इस रास्ते से स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। बारिश में बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी। 6-7 गांव के लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर जन्मजय मोहिबे ने एसडीएम पनरिया को निर्देशित किया है कि वो मौके पर जाकर जांच करें। साथ ही इस रास्ते से आवागमन को तत्काल बंद करवाया गया। देखिए, मैंने इस संबंध में एसडीएम को वहां पर भेजा था और एसडीएम ने रिपोर्ट मुझे दी है आज ही, और मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद भेजा था। एक्चुअली वो लगभग 17-18 साल पहले वहां पे दामापुर में एक स्टॉप डैम बना था और उसमें एक साइड गड्ढा हो गया था, जिसकी वजह से वो जो रोड है जर्जर हो गई है और एक छोटा सा उसमें मतलब स्टॉप डैम कम रोड थी, पुलिया जैसे बना हुआ था, उसी के ऊपर से लोग जाया करते थे। अभी वो जर्जर होने की वजह से वहां पर मेला लगा था, संभवतः स्थानीय लोगों ने वहां पर एक अस्थायी रास्ता बनाया होगा और जो अच्छी स्थिति में मतलब खतरनाक स्थिति में है ऐसा मुझे बताया गया। तो एसडीएम ने वो रास्ता अभी बंद करवा दिया है और पुलिस को भी खबर दी गई है। स्कूल में भी बताया गया कि स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो उसी रोड से जाते हैं और उसके लिए थोड़ा दूरी तय करना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर, वहां से भी जाया जा सकता है, वैकल्पिक मार्ग अवेलेबल। और इधर रेलवे ने एक नई पहल की है। इसके तहत इंडियन रेलवे अपनी आय बढ़ाएगी। अब कंडम कोचों को रेस्टोरेंट बनाने के लिए ई नीलामी की जाएगी। नीलामी के बाद ये जैसे मिलेगा उससे ही कोच को रेस्टोरेंट का स्वरूप देना होगा। रेलवे इस कोच को रखने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इसकी शुरुआत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से की जा रही है। कोच रेस्टोरेंट की योजना के लिए बिलासपुर के लिए नहीं है, बल्कि बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल तीनों के लिए संचालित होगी। जो हमारा बिलासपुर स्टेशन है उसके सामने जो जगह पड़ी हुई है वहीं पर एक कोच की स्थापना की जाएगी। उसी कोच में रेस्टोरेंट का एक लुक दिया जाएगा। रेस्टोरेंट को एक कोच में एक लुक दिया जाएगा ताकि जो वहाँ की एम्बियंस है लोगों को लगे कि हम यात्रा करते हुए मिल्स ले रहे हैं, यानी कि दैट इज कॉल्ड मिल्स ऑन व्हील्स। और जिस तरह से एक यात्रा और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के साथ साथ बेहतर सड़कें भी जरूरी हैं। लेकिन कोरबा में अतिक्रमण ने सड़कों को गली बना दिया है। यहां सड़कें पार्किंग बन गई हैं। सड़क पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां रोड को गली बना रही हैं। ट्रक से लेकर बाइक तक सड़क पर ही पार्किंग की गई है। ये तस्वीरें कोरबा की है। शहर की आबादी के साथ ट्रैफिक पर दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में सड़कों का यह अतिक्रमण सफर को और मुश्किल बना देता है।
सुरक्षित सफर के लिए बेहतर सड़कें जरूरी हैं। यहाँ सड़क तो है, लेकिन पार्किंग ने इन्हें इस कदर सकरा कर दिया कि सफर के दौरान सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। शहर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और ऐसे में लोग अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर रहे हैं। रोड पर यूं गाड़ियां न खड़ी की जाएं, इसके लिए न तो निगम पहल कर रहा है, न ही प्रशासन। पामाल चल रही है, बीच रोड में गाड़ियां 4 व्हीलर खड़ी हुई हैं, जबकि वहां पार्किंग की सुविधा है, तो आखिर वहां पार्किंग में गाड़ियां क्यों नहीं रखाई जा रही है? मैं इसका घोर विरोध करता हूं और शासन से, नगर निगम से, यातायात से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि शहर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, यातायात का दबाव इतना बढ़ गया है, अगर हम सब लोग मिलकर इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो आखिर करेगा कौन? सुरक्षित सफर के लिए बेहतर सड़कें जरूरी हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि अच्छी सड़क बन जाने के बाद भी ये सफर के लिए उपलब्ध हो। सड़कों पर अतिक्रमण इसे असुरक्षित बनाता है, रोड सेफ्टी पर सवाल खड़े करता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। रायपुर में आज महामुकाबला होने जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज मैच होना है। वनडे सीरीज का दूसरा महामुकाबला राजधानी रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच होगा। आज 1:30 बजे से भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू हो जाएगा। भरपूर उत्साह रायपुर वासियों में भी इस मैच को लेकर। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों में भी जमकर उत्साह इस मैच को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फटाफट टिकट बिके। साथ ही जर्सी की भी दुकानें स्टेडियम के ही बाहर लगी हुई हैं, यानी कि क्रेज इस मैच को लेकर बढ़ता जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।